अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद कासिम, सेकंड ईयर मैथमेटिक्स के साथ। आज हमने पढ़ना है एक्सरसाइज 1.1 को। उसमें हमने पिछली वीडियोस के अंदर एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट की हुई थी, जिसमें डोमेन और रेंज के कंसेप्ट और डोमेन और रेंज के कुछ क्वेश्चन हमने किए थे। बाकी क्वेश्चन आज हमने करने हैं। ज़रा देखें, क्वेश्चन नंबर आपके पास है 4 का 4th पार्ट। एक्चुअल में उसमें हमने बताना है कि इसकी डोमेन और रेंज कैसे फाइंड आउट की जाएगी। आपने लाजमी तौर पर जो हमने पिछली वीडियोस के अंदर कंसेप्ट बताया था डोमेन और रेंज का, उसको लाजमी तौर पर जहन में रखना है, और रियल लाइन को लाजमी तौर पर आपने माइंड में रखना है कि उसके अंदर रियल लाइन किस तरह से आपके पास थी और कैसे कैसे हमने जो है इंदराज करना है। फंक्शन है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 का एब्सोल्यूट। अब इसमें चेक करना है कि इसमें डोमेन क्या बनेगी और इसकी रेंज क्या बनेगी। अब डोमेन तो वो होती है जो हम इसमें नंबर पुट करते हैं, लेकिन इसमें ख़ास तौर पर देखना है जो आपके पास मैंने एक्सेप्शनल बताए थे कि एक स्क्वायर रूट में नहीं होना चाहिए। फंक्शन अगर है तो उसको किस तरह डोमेन उसकी फाइंड आउट करनी है। एक अगर वो बटे में है तो उसकी डोमेन कैसे फाइंड आउट करनी होती है। लेकिन ये आपके पास ना बटे में है और ना ये स्क्वायर रूट में है, तो ये एब्सोल्यूट में है। एब्सोल्यूट में जो भी आप एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, इसमें एक्स की वैल्यू जो भी इसमें बच्चे पुट करेंगे, वो जो रिजल्ट बनेगा वो हमेशा पॉजिटिव बनेगा, ना वो इन्फिनिटी बनेगा ना वो आपके पास कम्प्लेक्स बनेगा। तो लिहाजा इसमें सारे के सारे आपके पास रियल नंबर जो है ना इंटर किए जा सकते हैं। तो लिहाजा इसमें 0 पुट करें, 1 2 3 पॉजिटिव वाले पुट करें, चाहे वो इसमें नेगेटिव वाले पुट करें, सबके रिजल्ट इसमें आएगा। तो मैंने कुछ पुट करके दिखाए हैं, जैसे कि पुट एक्स इक्वल टू मैंने कहा 0 पुट करके देखते हैं तो 0 माइनस 3 0 माइनस 3 माइनस 3 का एब्सोल्यूट हमेशा पॉजिटिव होता है, तो 3 आ जाएगा। पुट एक्स इज इक्वल टू 1, जब हम इसमें 1 पुट करेंगे, 1 इसमें 1 यहाँ पे भी आपके पास 1 माइनस 3 माइनस 2 का एब्सोल्यूट क्या आएगा, वो भी 2 आएगा, पॉजिटिवली आएगा। पुट एक्स इज इक्वल टू 3, जब हम 3 पुट करते हैं तो 3 माइनस 3 क्या आएगा, 0, तो 0 का एब्सोल्यूट वैसे 0 होते हैं। पुट एक्स इज इक्वल टू, अब कुछ मैं नेगेटिव के लिए पुट करना चाह रहा हूँ, पुट एक्स इज इक्वल टू -1। इसका मतलब जब जो हम चीज़ें पुट कर रहे होते हैं, जो हम चीज़ें पुट कर रहे होते हैं वो हमारे डोमेन होते हैं। तो डोमेन में आप देख लें 0 1 2 3 आप सारे पुट कर सकते हैं। इसी तरह से -1 में हम पुट कर रहे थे, -1 इसमें पुट कर रहे थे, -1 -3 -4, उसके जवाब भी आपके पास रिजल्ट आ गया। क्या वो आपके पास कम्प्लेक्स आया? नहीं। क्या वो आपके पास इन्फिनिटी में आया? नहीं। इसका मतलब है कि डोमेन के अंदर सारे के सारे आपके पास रियल नंबर्स जो है एंटर किए जा सकते हैं, इसलिए इसकी डोमेन बनेगी सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर को जो है ना 3 तरीके शो करने के, चाहे आपकी मर्जी है आर इस तरफ लिख दो या आपके पास -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक लिख दो, लेकिन इसमें आपके पास ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। इसका मतलब ये होगा -इन्फिनिटी से पहले और इन्फिनिटी से पहले जो आपके पास नंबर आएंगे वो आपके पास क्या कहलाएंगे। जैसा कि हमारे पास ये है रियल लाइन, इस रियल लाइन के अंदर आप देख लें ये 0 1 2 एंड अप टू 1 इन्फिनिटी, -1 -2 अप टू 1 इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या हुआ, इन्फिनिटी माइनस और ये प्लस ये शामिल नहीं है, लेकिन इसके बिटवीन जितने भी आपके पास नंबर आ रहे हैं वो शामिल हैं। इसी तरह से हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, ऑल सेट ऑफ रियल नंबर, चाहे वो माइनस के हैं चाहे वो पॉजिटिव के हैं, वो सारे के सारे इन किए जा सकते हैं। इसलिए इसकी डोमेन क्या बनेगी, सेट ऑफ रियल नंबर बनेगी। अब चलते हैं रेंज के बारे में। अब रेंज में अगर देखें तो आपके पास जो नंबर हम 0 पुट करते हैं उसका जवाब भी पॉजिटिव आता है, 1 पुट करते हैं उसका जवाब, जिसका जो रिजल्ट आता है वो रेंज कहलाता है। और जो हम पुट कर रहे हैं उसके रिजल्ट देखते जाएँ, 3 आ रहा है पॉजिटिव है, 2 आ रहा है पॉजिटिव है। अब जब 3 पुट करते हैं उसके जवाब 0 आता है, इसका मतलब 0 1 2 3 ये सारे के सारे पॉजिटिव जवाब आ रहे हैं। इट मीन्स कि वो आपके पास 0 से लेकर इन्फिनिटी तक आपके पास रिजल्ट आएगा। या आप किसको यूँ भी कह सकते हो कि रियल नंबर का जो पॉजिटिव हिस्सा है वो सारा का सारा शामिल होगा। मीन क्या 0 से लेकर इन्फिनिटी तक आपके पास पोर्शन शामिल होगा। यहाँ से इस तरह से ये आपके पास जो ब्रैकेट शो करती है ये इंक्लूडिंग मतलब 0 भी शामिल है, 0 से लेकर अप टू 1 इन्फिनिटी, मगर इन्फिनिटी शामिल नहीं है। इस ब्रैकेट का मतलब क्या है, इन्फिनिटी शामिल नहीं है। इस ब्रैकेट का क्या मतलब है, इस क्लोज ब्रैकेट का मतलब है कि 0 शामिल है। तो लिहाजा इसकी ये रेंज बन जाएगी। आई थिंक मेरे ख्याल में ये समझ आ गया होगा। अब चलते हैं इसके 5th पार्ट की जानिब। जी ऑफ एक्स इक्वल टू 6x + 7। एक फंक्शन ये है x <= -2 और दूसरा आपके पास उसी क्योंकि ये पीस वाइज फंक्शन है तो इसके साथ एक और फंक्शन है 4 - 3x। बुक के अंदर नहीं लिखा हुआ, जो कि उसमें जैसे ऐसे लिखा हुआ है 4 - 3 लिखा हुआ है, तो आपने
4 माइनस 3x लिखना है, जबकि इफ़ x ग्रेटर देन जो है ना -2 होगा। ये फंक्शन आपको गिवन किया गया है। इसकी डोमेन और रेंज निकालना बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। ज़रा देखें, इसकी डोमेन उसने खुद ही बता दी कि यानी ये फंक्शन x लेस देन इक्वल टू -2 से लेस। अब -2 से लेस कौन से होंगे? -3। जितनी भी वैल्यूज़ माइनस की बड़ी होंगी उतनी ही वो वैल्यूज़ कम होती हैं, छोटी होती हैं। -2 से बड़ी -3 से बड़ी -4। एक्चुअल में वो है बड़ी वैल्यूज़, वो आपके पास स्मॉलेस्ट फॉर्म में जा रहे हैं हम। अच्छा, उसके बाद ये है तो यूनियन, ये इस फंक्शन के लिए था कि x लेस देन इक्वल टू -2। इक्वल है तो ब्रैकेट आपके पास क्लोज आएगी, -2, ये -2 शामिल है, इक्वल है। -2 से आपके पास लेस, -2 से सारे क्या आ रहे हैं? लेस आ रहे हैं। माइनस अपना अप टू सोन किसकी तरफ जा रहे हैं? इन्फिनिटी की जानब। यूनियन इस फंक्शन के साथ x ग्रेटर देन -2, लेकिन इस टाइम -2 शामिल नहीं है तो ऑफ ब्रैकेट होगी, ओपन ब्रैकेट होगी। -2 शामिल नहीं है तो इक्वल भी साथ साइन क्योंकि नहीं है, इसलिए आपके पास ऑफ ब्रैकेट -2 से ग्रेटर, क्योंकि x ग्रेटर देन -2 से ग्रेटेस्ट, सारे के सारे आगे पॉजिटिव नंबर आते रहेंगे। अगर इसको यूँ भी लिख सकते हैं कुछ इस अंदाज से, क्योंकि -2 इसमें शामिल है, इसमें शामिल नहीं है तो यूनियन मीन के आपके पास सारे के सारे इसमें आ सकते हैं। -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक भी इसको लिख सकते हैं। तो ये आपके पास इसकी डोमेन बन जाएगी। उसके बाद चलते हैं इसकी रेंज की जानिब। जो उसने -2 दिया था इस पीसवाइज फंक्शन के अंदर पुट करें -2, g(x) = 6x + 7, इस x की जगह -2 मैंने पुट किया, -2 x की जगह आ गया 6 to the 12, -12 + 7, तो जवाब आपके पास क्या आ गया? -5। यानी कि जो -2 इसमें आपके पास शामिल है, तो इसका मतलब है रेंज के अंदर जो रिजल्ट आएगा वो उसकी क्या कहलाती है? रेंज कहलाती है। तो इसमें आगे पुट करते आगे इसी तरह से -2 भी पुट करके चलते हैं। -2 इस फंक्शन में पुट करें, 4 - 3x, x की जगह -2 प्लस 3 to the 6, 6 + 4 10 आ गया। जैसा कि -2 शामिल नहीं है तो 10 भी शामिल हम नहीं करेंगे। जैसा कि -2 इक्वल है, इसमें शामिल है, तो रिजल्ट जो जवाब आएगा रेंज में भी शामिल होगा। तो उसमें आपके पास लेके दिखा है -इन्फिनिटी से लेकर -5 तक। इसकी जगह -5 से आपके पास स्मॉलेस्ट वैल्यूज जो आएंगी वो आपके पास कौन सी होंगी? सॉरी, ग्रेटेस्ट वैल्यू जो होंगी वो सारी की सारी -6 -7 वो वैल्यूज आएंगी। अब -2 से ग्रेटेस्ट वो खुद वो कह रहा है फंक्शन x ग्रेटर देन -2 से ग्रेटेस्ट। अगर हम रियल में देखें, अगर हम इसकी रेंज में देखें तो वो 10 आया था जब हमने -2 पुट किया था। -2 इसमें शामिल नहीं है तो 10 भी शामिल नहीं होगा। 10 से ग्रेटेस्ट मैंने लिखा है, 10 से ग्रेटेस्ट अप टू सन इन्फिनिटी की जानिब। ये आपके पास क्या बन जाएगी? इस फंक्शन की रेंज बन जाएगी, इस पीस वाइज फंक्शन की। जो नेक्स्ट आपके पास पार्ट है 6 पार्ट, वो खुद करना है सेम टू सेम, ऐसे करना है जैसे आपको मैंने 5th सिखाया है। ऐसे आपके पास 7 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन के अंदर आपके पास अगर देखें तो आपके पास जो फंक्शन दिया गया है वो बटे की फॉर्म में है। बटे की फॉर्म में मैंने बताया था आपने एक चीज़ का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है कि वो इन्फिनिटी फॉर्म में ना आए। जो आपके पास इन्फिनिटी फॉर्म में आएगा उसको आपने रियल नंबर से हटा देना, वो उसकी डोमेन में शामिल नहीं होगा। तो लिहाजा अगर इसकी डोमेन में उसने खुद ही बता दिया है, अगर वो ना बताता तो भी हमें पता था, क्योंकि -1 इसमें पुट करने से बटे के अंदर 0 आएगा। जब बटे के अंदर 0 आता है तो इन्फिनिटी फॉर्म बन जाती है। तो ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। तो आपके पास -1 शामिल नहीं होगा, इसके अंदर से रियल नंबर में, पूरी रियल नंबर्स में से आपने -1 हटा देना, बाकी सारे नंबर इसमें डोमेन में शामिल होंगे। ये इसकी डोमेन बन जाएगी। अब चेक करना होता है जो आपके पास -1 शामिल नहीं था इसको पुट करके चेक करते हैं, जो रिजल्ट आएगा वो रेंज में भी शामिल नहीं होगा। इजी फॉर्म है, g(x) = x² + 3x + 2 / x + 1। जब आप इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि यहाँ बुक के अंदर एक और बात भी है, यहाँ माइनस लिखी हुई है तो आपने ख़ास तौर पर ख्याल रखना है, उस माइनस की जगह आपने प्लस लिखना है। तो उसकी मिस्टेक है बुक वालों की। x² + 3x + 2 / x + 1, x² + 2x + x + 2। मैंने इसकी फैक्टराइजेशन की है 2 × 2, जिस तरह से फैक्टराइजेशन आप करते आए हैं। इसमें से x कॉमन, x + 2, वहाँ यहाँ से 1 कॉमन, x + 2, तो x + 2 इसमें से कॉमन आ गया, बाकी क्या रह गया? x + 1, x + 1 से कैंसिल हो गया, x + 2 आ गया। अब इसमें आगे पुट करते हैं कौन सी वैल्यू? x = -1, जो डोमेन में शामिल नहीं थी। जब इसमें पुट करेंगे जो रिजल्ट आएगा वो भी शामिल नहीं होगा। तो रेंज के अंदर, क्योंकि आपके पास सेट ऑफ रियल में से आप 1 शामिल नहीं होगा, ये आपके पास क्या बन जाएगी? इसकी रेंज बन जाएगी। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 8 है, g(x) = x² - 16 / x - 4। आपने पहले वीडियो में लाजमी तौर पर चेक करना है। मैंने बताया था
कि बट्टे वाले फंक्शन के अंदर आपने जो है ना बट्टे के अंदर जो नीचे फंक्शन होगा वो वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो आपको जिस पे वो 0 होगी वो डोमेन में शामिल नहीं होगा। तो 4 उसने खुद वैसे बता दिया, ना भी बता तो हमें पता था कि 4 पुट करने से आपके पास इन्फिनिटी आता है, तो 4 - 4 0 आता है। इसकी वजह से आपने कहा सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट, इसका मतलब होता है सेट ऑफ रियल में से 4 लेस कर दो, हटा दो, एक्सेप्ट 4। अब चेक करते हैं सेम टू सेम, जैसे इसको सॉल्व किया था x² - 16 ओवर x - 4, इसको फैक्टराइजेशन करें x² - 4² ओवर x - 4, इसकी आपके पास a - b इंटू a प्लस एक मरतबा प्लस में एक मरतबा माइनस में, माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, प्लस वाला रहेगा। उसके बाद होता है जो डोमेन में शामिल नहीं था उसको पुट करना है इस फंक्शन के अंदर। अब जब इसमें पुट करेंगे 4 + 4 वो 8 आएगा। जब वो डोमेन में शामिल नहीं था वो रेंज में शामिल भी नहीं होगा, तो सेट ऑफ रियल में से आप क्या कर दोगे, 8 को लेस कर दोगे। लिहाजा इसी तरह से ये क्वेश्चन आपके पास जो 4 था वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में उसने ये फंक्शन दिया f(x = x³ - ax² + bx + 1, ये उसने फंक्शन दे दिया है। कहता है कि इसमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करें, जबकि f(2) जो है ना -3 के बराबर है और जो f(-1) ना वो 0 के बराबर है। ये दोनों पुट करके इसमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम फर्स्ट ऑफ ऑल f(2) जो उसने गिवन किया था कि f(2) जो है ना वो -3 के बराबर है, अगर हम इसमें 2 पुट कर दें तो क्या बन जाएगा, f(2) बन जाएगा। और ज़रा इसमें 2 पुट करते हैं, तो x की जगह 2 पुट किया, इसकी जगह 2, जहाँ जहाँ x है वहाँ मैंने 2 पुट कर दिया। 2 की पावर 3 a × 2² + b × 2 + 1, तो 2 की पावर 3 कितना हो गया 8 माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4a + 2b + 1, 1 + 8 9 - 4a + 2b। अब हम पता है उसने गिवन किया था कि f(2) जो है ना -3 के बराबर है, तो f(2) किसके बराबर हो गया, -3 के बराबर हो गया। तो -3 = 9 - 4a + 2b, 9 को इस तरफ ले आए, माइनस का 9 हो जाएगा -4a + 2b। तो इसमें से 2 कॉमन आता है, हमने 2 कॉमन ले लिया है, -2a + b बन जाएगा। यहाँ से 2 जो है ना 2 6 × 12, तो -6 बाकी बचेगा, -6 = -2a + b। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब चलते हैं, एक और भी उसने वैल्यू साथ गिवन की थी, वो आपके पास थी f(-1) = 0, वो आपने पुट करना है इसमें। अब इसमें क्या करेंगे, हम -1 पुट करेंगे। मैंने यहाँ आपके पास पुट करके दिखाया है। फंक्शन आपके पास है f(x = x³ - ax² + bx + 1। जब इसमें -1 पुट करेंगे x की जगह पे, तो f(-1) = -1 की पावर 3 - a × x की जगह पे -1 होल का स्क्वायर प्लस b × x की जगह पे -1 + 1। -1 की पावर 3 कितना बनेगा, -1, और स्क्वायर की वजह से माइनस क्या हो जाएगी, ख़त्म। ये आपके पास क्या बन जाएगा, -a, और ये माइनस प्लस -b + 1। यहाँ से माइनस का 1 प्लस का 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल, -a - b = f(-1). f(-1) उसने खुद गिवन किया था बुक के अंदर, सवाल के अंदर, क्वेश्चन के अंदर, f(-1) = 0। यहाँ इसमें 0 पुट कर देंगे और -a - b, माइनस कॉमन हटा देंगे, a + b = 0। एक क्वेश्चन नंबर बन जाएगी 2। अब चलते हैं इक्वेशन नंबर 1, और आपके पास सामने मौजूद है -2a + b = 6। इक्वेशन नंबर 1 उठानी है और देन इक्वेशन नंबर 2 आपके पास ये उठानी है। इन दोनों इक्वेशंस को आप क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करने से भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। -2a -a कितना बन जाएगा, -3a, और -6 में से -0 लेस करें तो -6 आएगा ऑब्वियसली। -3 से आप क्या कर देंगे, डिवाइड, 3 to the 6 माइनस से कैंसिल हो जाएगी। अच्छा, a = 2 आ गया। इस a = 2 को पुट क्या करते हैं हम, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। तो 0 = 2 + b, एक जगह क्या पुट हो गया, 2 पुट हो गया, 2 को उस तरफ ले जाएंगे, b = आ गया -2। ये इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया है। इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट कल जो है ना क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर अप टू इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपने लाजमी तौर पर इनको नोट भी करना है, इनकी प्रैक्टिस भी करनी है, होमवर्क के रजिस्टर भी बनाने हैं, मैंने चेक करने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।